हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पहुँच चुकी हूँ मैं बुटीक पे और आके मैंने साफ़ सफाई वगैरह सब कर ली है। उसके बाद बैठ गई हूँ मैं ब्लाउज़ लेके ब्लाउज़ सिलने के लिए। तो ये वाला ब्लाउज़ तो मुझे आज देना ही है। इसके अलावा एक और सिलना है, 2 ब्लाउज़ कंप्लीट करके देना है मेरे को। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, मिस ना करिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना आप आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं ना कि अधजल गगरी, अधूरा ज्ञान खतरा रहता है। तो पूरा ही वीडियो आपको देखना है और पूरा वीडियो देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। ख़ास ही बात बताने वाली हूँ आज कुछ। तो दोस्तों, मैं हमेशा अपने ऊपर बीती हुई बताती हूँ, किसी दूसरों के ऊपर बीती हुई नहीं बताती हूँ। मैं अपने आप पे बीती हुई बताती हूँ। तो मैं जहाँ जो सिलाई कर रही हूँ ना, ये सिलाई मतलब मैंने किस तरीके से करी है और कैसे करी है और कैसे सीखी है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो पहले तो दोस्तों, सबसे पहले तो बताऊँगी कि मुझे कुछ नहीं आता था। बिल्कुल मैं अनपढ़ जैसी, पढ़ी लिखी तो थी लेकिन मैं मतलब मुझे सिलाई के बारे में मेरे को बिल्कुल अनपढ़ का नॉलेज था। मुझे कुछ नहीं आता था, सिलाई मशीन तक चलाना नहीं आती थी मुझे। तो वो भी मुझे शादी के बाद मेरे मिस्टर ने सिखाई। मैं हमेशा मशीन जब चलाना सीखी थी ना, तब भी मैं मशीन को उल्टी चलाती थी। तो बार बार धागा टूट के शटर में फंस जाता, फिर बार बार ये निकालते थे और फिर चिल्लाते भी थे। मेरे को बुरा भी लगता था, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे सीखना था। तो फिर मैं ऐसे धीरे धीरे कोशिश करती थी, फटे पुराने पे सिलती थी, बाकी टेढ़ी मशीन चलाती थी। और धीरे धीरे फिर मैंने खुद ने ही सोचा कि यार 2 नटें खोल के तो धागा निकालना रहता है। फिर मैंने धागा शटर खोल के धागा निकालना सीख लिया। तो ये जब पहले बच्चे शादी हो के आई थी तभी मैंने मशीन चलाना सीखा था। और बच्चे थे नहीं, तो उस टाइम पे मैं फ्री रहती, घर का काम करके फ्री हो जाती। और मेरी आदत थी नहीं दिन में नींद निकालने की, मुझे नींद आती ही नहीं है, आज भी नहीं आती है, तो पहले कहाँ से आएगा। इसी तरीके से मैं संघर्ष करती गई तो मैं सिलाई सीख गई हूँ। आज सिलाई से मैं 500 रुपये से लेके 800 रुपये रोज़ डेली कमा लेती हूँ। 500 से 800 मतलब 500 से नीचे तो मैं कभी कमाती नहीं हूँ, 500 से ऊपर ही जाती हूँ क्या। और कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कस्टमर आते, नहीं काम रहता है, तो भी मतलब मेरे मान के चलो कि 100-200 रुपये तो मैं आईब्रो ही बना के कमा लेती हूँ। तो सिलाई का काम बहुत बेस्ट काम है और बहुत अच्छा है और बहुत ही मतलब बैठ के घर में बैठ के करने वाला काम है। ना भोजन उठाना है आपको, ना कहीं बाहर जाना है, ना कहीं पैसे खर्च करना है, कुछ भी नहीं है। और पैसे अगर आप खर्च करोगे भी सही ना, अस्तर ला के लगाओगे ना, तो अस्तर के पैसे भी सामने वाला दे के जाता है। इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ भी नहीं है आपके पास कमाने का। और यह सिलाई सबसे बढ़िया और सबसे बेस्ट ऑफर, बेस्ट काम है औरतों के लिए क्या। तो यहाँ पे मैं एक ब्लाउज़ के 150 रुपये लेती हूँ सिलाई के। उसमें अगर अस्तर ऐड करती हूँ तो अस्तर के पैसे भी जोड़ देती हूँ, तो मेरे 180-200 तक ब्लाउज़ चला जाता है, 180-85 तक ब्लाउज़ चला जाता है। तो घर में बैठ के ना आप 2 ब्लाउज़ भी बना लोगे ना, मेरी फ्रेंड है, तो 2 ब्लाउज़ भी बना लोगे तो भी आपका आपका खर्चा निकल जाएगा। खुद का खर्चा निकालो, खुद के पाँव पे खड़े होने की सोचो और खुद का करो क्या। तो मैं यही सोचती थी और मुझे पहले बहुत बोरिंग लगता था घर में, क्योंकि बच्चे नहीं थे और घर का काम कितना है कि 2 घंटे में मैं सारा कर लेती थी। और फिर मैं पूछती थी कि अब क्या करूँ, अब क्या करूँ ऐसे। तो ये रोज़ ही कहते थे, बोले काम हो गया तो सो जा, रोटी खा ले सो जा, ऐसे मतलब तकिया का लाम बन गया था मेरे। तो मैं है ना, नींद भी मैं बहुत निकालती थी पहले, शुरू शुरू जब शादी होके आई तब नींद आती थी मेरे को, तो सो जाती थी कभी कभी। लेकिन मुझे ऐसी आदत नहीं थी कि डेली सोना है, डेली नींद निकालना, ऐसी मेरी आदत नहीं थी। और मैं शुरू से ही मतलब ऐसी चमकती नींद में हूँ, तो मेरे को आज भी नींद नहीं आती है दिन में। तो दिन में सोने की आदत नहीं रखी ना, तो मैं आज बहुत अच्छे से कमा रही हूँ और बहुत खुशी खुशी में मेरा टाइम पास हो जाता है। और किसी भी काम को करो ना तो दिल से करो, मतलब दिल से करोगे ना तो आपको बोझ नहीं लगेगा। आप अगर उसको बोझ बन के उसको करोगे ना ज़बरदस्ती से, तो फिर वो आपको बोझ लगने लग जाएगा। तो मुझे सिलाई में बहुत इंटरेस्ट आता था और मैं आज भी मतलब मुझे सिलाई में बहुत इंटरेस्ट है क्या। मेरे को कहते भी हैं कि ये सीख लो, वो सीख लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन मुझे नहीं, मुझे बस सिलाई में ही इंटरेस्ट है और मुझे अच्छा लगता है सिलाई करना। तो इसी तरीके से मैं सिलाई सीखी हूँ, धीरे धीरे मशीन चलाना सीखी। उसके बाद में मैं ब्लाउज़, मेरा खुद का ब्लाउज़ खोला मैंने और उस ब्लाउज़ को मैं 6 महीने तक लेके घूमती फिरी कि कैसे क्या करूँ, कैसे क्या करूँ, ऐसे कर कर के बहुत दिमाग लगाया। और फिर उस ब्लाउज़ को रख के ना दूसरे कपड़े पे कटिंग भी करी। मतलब कपड़े तो मैंने काफ़ी बिगाड़े हैं, ऐसी बात नहीं है। जब वो कहते हैं ना कि जब तक बिगड़ता नहीं है कुछ तो समझ में नहीं आता है। तो इसी तरीके से मैंने सिलाई सीखी
कपड़े बिगाड़ बिगाड़ के ने सीखी। और ब्लाउज़ तो मैंने फर्स्ट बार जब ब्लाउज़ मैंने खुद के लिए बनाया था तो मेरा ब्लाउज़ इतना बढ़िया बना था, लेकिन वो क्या लंबाई में बहुत बन गया था, मतलब 17-18 लंबा हो गया था। तो फिर मैंने 1-2 बार पहना, फिर उसको खोला, फिर पहना, फिर सिला, ऐसे कर कर के मैं सिलती थी और सीखती भी थी और सिलती थी। और ये तो बात फिक्स है कि अगर आप जितना ब्लाउज़ को खोलोगे ना, जितनी बार खोलोगे ना, जितनी बार सिलोगे ना, सोचो उतना ही आपका नॉलेज बढ़ेगा और उतना ही आपने को सीखने को मिलेगा। क्या तो मैंने जब मेरे ब्लाउज़ में खुद सिलती थी ना, तो मैंने मेरे ब्लाउज़ खोल के ना उसका ड्राप बना लिया था, उसी के नाप से मैं मेरे ब्लाउज़ बना लेती थी। और अब तो मैं बिना ड्राप के ही बना देती हूँ, मतलब एक नाप से कटिंग करके ना परफेक्ट बना लेती हूँ। बल्कि मैंने परफेक्ट सिलाई ब्लाउज़ की नहीं सीखी है, मैंने परफेक्ट सिलाई सिर्फ सूट की सीखी है। तो सूट की सिलाई मैं सीखने गई थी, ब्लाउज़ की सिलाई मैंने परफेक्ट टेलर से या किसी भी बुटीक से या किसी भी मतलब टेलर मास्टर से मैंने ब्लाउज़ के बारे में सिलाई नहीं सीखी है। ये मैंने मेरे दिमाग से सीखा है और दिमाग से ही मैं ब्लाउज़ कर रही हूँ। और फाल लगाना तो मैंने और भी किसी से ही नहीं सीखा है, बस एक बार देख लिया था कि ऐसे फाल लगाना रहती है। उसके बाद वो भी मेरी बुआ की लड़की लगाती थी, तो मैंने देखा कि दीदी मेरे को बताओ ना कैसे लगाते, तो उसने मेरे को एक बार समझा दिया था कि ऐसे लगाते हैं। वह उसके बाद तो फिर मैंने लगाना शुरू कर दी। तो मेरी बुआ के 3-4 लड़के थी ना, उनके सबके मैं फाल लगाती थी। वो सब कहती थी ले सुमित्रा मेरे लगा दे, मेरे लगा दे, तो मैं सबके लगाती थी और वो भी फ्री में। तो फ्री में काम करना है तो कौन नहीं करवाएगा, सब करवाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैं फाल लगाना भी सीख गई और धीरे धीरे मैं फिर हुक आई करना भी सीख गई, बटन लगाना भी सीखी। और सीखने के लिए बहुत कुछ है, आप भी ऐसे सीख सकते हो, घर में बैठ के कमा सकते हो। घर में बैठ के ने पैसे कमाना बहुत आसान है, आजकल पैसे कमाना बहुत आसान हो गया है। क्या आपके पास बहुत सारे ज़रिए हैं पैसे कमाने के। तो मेरी सिलाई की जर्नी ऐसे स्टार्ट करी है मैंने और ऐसे ही मैं सिलाई सीखी हूँ। और पैसे दे के मैंने ब्लाउज़ कभी नहीं सीखे क्या। और मैं आज भी मतलब कुछ भी ऐसे सीखने का रहता है ना, तो मैं कोई कहता है पैसे दे के, तो मेरे को सीखना ही नहीं है। मैं खुद मतलब एक बार देख लेती हूँ ना, तो जो चीज़ एक बार देख लेती हूँ उसको मैं दोबारा बना के रख देती हूँ। क्योंकि कई तरह तरह की एक से एक बढ़ के अभी लड्डू गोपाल की ड्रेसें आ रही है, तो मैंने लड्डू गोपाल की ड्रेसें देख देख के न बना ली। कितनी ड्रेसें बना बना के मैं ऐसे दे देती हूँ लेडीज़ों को के ले जाओ, क्या है भगवान की ड्रेस है, भगवान पहनेंगे। तो दोस्तों मेरा वो वाला ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ दूसरा ब्लाउज़ की कटिंग। ये ड्राफ्टिंग करूँगा और इसकी कटिंग करूँगा और ये भी मेरे को सिलना है। तो मैंने इसी तरीके से सिलाई स्टार्ट करी और इसी तरीके से मैं सिलाई कर रही हूँ। कुछ मैं कटिंग घर पे कर लेती हूँ रात में और बच जाता है तो फिर मैं देख लेती हूँ टाइम जैसा भी है वैसे यहाँ भी बुटीक पे भी कर लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि करना पड़ती है। नहीं अपन सोचते हैं कि नहीं करेंगे, घर पे करेंगे तो फालतू का टाइम रहता है ना। मैं एक समय मतलब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने देती हूँ, 1 मिनट भी मेरा मतलब मैं कीमती समझती हूँ। और ये समय है ना फिर लौट के नहीं आना है। कोई लेडीज़ मेरे पास आके फालतू टाइम बर्बाद करती है ना, टाइम पास करती है ना, तो मेरे को चिढ़ सी आती है। ऐसा लगता है कि ये कब जाएंगे उठ के ने। तो मैं है ना मतलब हाँ, अगर मैं तुरपाई कर रही हूँ, हुकाई लगा रही हूँ या कुछ ऐसा काम करती जा रही हूँ, फाल लगा रही हूँ, तो मैं उनसे अच्छे से बातें करूँगा। अगर मैं सिलाई कर रही हूँ तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि यार मशीन रोक के बातें करना पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं बात करूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं कभी किसी के पास जाके नहीं बैठती हूँ और बाहर भी नहीं बैठती हूँ, क्योंकि बाहर अपन एक बार जाके बैठ जाएंगे ना, फिर दूसरे दिन फिर इच्छा होगा, मन होगा कि नहीं अपन बाहर चले, वहाँ बैठेंगे, बातें करेंगे। इसलिए फर्स्ट में ही इस मन को समझा लो। मन को समझाने से क्या होता है कि यार अपन काम करेंगे तो अपना काम होगा ना, वहाँ बैठने से क्या अपने को क्या फ़ायदा मिल रहा है वहाँ बैठने से। इस तरीके से अगर मन को समझा दोगे ना तो मन मान जाएगा। अगर तुम खुद ही मन के कहने पे वहाँ जाके लोगों के पास बैठ जाओगे, औरतों के पास बातें करोगे, तो मन मानेगा क्या, फिर वो दूसरे दिन फिर जाने की इच्छा होगा। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं नहीं जाती हूँ और किसी से मैं फालतू रखती नहीं हूँ। मुझे पता नहीं क्यों फालतू में दोस्ती नहीं रखती हूँ, चाहे लेडीज़ हो चाहे कोई भी हो। मैं मतलब काम की दोस्ती रखती हूँ। जितना काम है उतनी बात कर ली, जितना काम है उतना बोल लिया, तुम तुम्हारे रास्ते मैं मेरे रास्ते, ये वाले हाल मेरे साथ होते हैं और मैं चाहती भी यही हूँ। तो मेरे को क्या है कि मतलब काम की इतनी जल्दी रहती है ना कि एक ब्लाउज़ भी अगर आया है तो इसको आज ही कटिंग करना है, सिल के तैयार करके दे दो। और मेरे को सबसे बड़ी उम्मीद तो आप सोचोगे, हंसोगे, क्योंकि मैं है ना
पैसे की बहुत लालची हूँ, इसलिए मैं क्या करती हूँ कि जितना जल्दी काम हो जाए ना उतना जल्दी अपने हाथ में पैसे आ जाएंगे ना, मैं ऐसे सोचती हूँ। और सोचती हूँ कि ये पैसे आएंगे तो मैं ये चीज़ खरीद लूँगा, तो वो चीज़ खरीद लूँगा। इस तरीके से मैं चीज़ें खरीदने के मूड में रहती हूँ और पैसे कमा कमा के चीज़ें खरीदने, या मैं वो जो रहता है ना किस्त भरने, या इसके मूड में रहती हूँ कि वाह यार ये इतने पैसे आए हैं ना तो उस बैंक में जमा कर दूँगा, उसमें किस्त आ रही है उसकी भर दूँगा। इस तरीके से मैं मेरा अगला बैलेंस बना के रखती हूँ। और अभी मैंने सोच रखा है कि अब मेरे पैसे, चाहे इन ब्लाउज़ों के जो भी पैसे आएंगे ना तो मैं मेरे लिए सूट खरीदूँ, क्योंकि सूट मेरे पास बचे ही नहीं है। बस अब गर्मी में सारे सूट पहन पहन के गल गए, तो मेरे को अब सूट लेने हैं। तो 2-3 सूट लेने की सोच रही हूँ, तो सूट ले लूँगी। ये ब्लाउज़ के जो भी पैसे आएंगे इनसे और सिल के ना रेडी करके रख लूँगी। कहीं भी अचानक आने जाने का काम पड़े तो फटाक से अपन पहन के चल दें। और मेरी आदत ऐसी है कि मैं नए कपड़े पहले पहनती हूँ, नए कपड़े ही नहीं मिलते मेरे पास में, कोरे कपड़े तो मिलते ही नहीं है। साड़ी भी होगा ना तो पहले उसको पहनूँगी, 2-4 बार जब तक नहीं पहन लूँगी तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो ऐसी आदत है मेरी। तो कुछ तो अपने आदत पे कंट्रोल करना पड़ता है, क्या करो अब मुश्किल है, क्योंकि बहुत पुरानी हो चुकी है ये आदत तो। पर फिर भी नए जो लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्या तो अपन तो कमाते हैं तो वह चलो ठीक है, जो लेडीज़ें नहीं कमाती हैं ना उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है और बेस्ट है। आप भी कमाओ भाई, घर में बैठ के कमा सकते हो, कर सकते हो। सिलाई का काम बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बेस्ट काम है। मैं कह रही हूँ ना कि आप ज़िंदगी में सिलाई को आप अपना हिस्सा बना लो। क्या मैंने तो मेरी ज़िंदगी में सिलाई को मेरा हिस्सा बना रखा है। क्या मेरे हिस्से में सिलाई ही है, मतलब यही है मेरी विरासत में, मुझे सिलाई ही मिली है, ऐसा सोच के चलो। तो दोस्तों मैं कह रही हूँ ना कि कभी आप फ्री मत बैठो, फ्री बैठोगे ना तो आपका दिमाग ख़राब होगा। तो मैं फ्री कभी बैठती नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में भी देखा होगा, मैं कुछ नहीं तो गोदड़ियाँ बनाने लग जाती हूँ, खतले बनाने लग जाती हूँ, तकिए भरने लग जाती हूँ, खोले सिलने लग जाती हूँ, कुछ भी काम कर लेती हूँ। तो लेडीज़ को करना चाहिए, कुछ भी काम कर लो। आपको अगर पेटीकोट आता है तो पेटीकोट का काम ले लो, पर्दे सिलना आते हैं तो पर्दे का काम ले लो। अगर आपको कुछ नहीं तो अपने जो कान्हा जी की ड्रेसें रहती है ना, राधा कृष्ण की ड्रेस, वो छोटी छोटी सी ड्रेसें बना के वो उसका बिजनेस शुरू कर लो। मुकुट बनाने लग जाओ, बांसुरी बनाने लग जाओ। बहुत सारी चीज़ें पड़ी है मोबाइल में, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, देख देख के भी सीख सकते हो आप। तो मैंने तो पहले, मेरे पास तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, मैंने तो ब्लाउज खोल के ही ब्लाउज बनाना सीख लिया। और मेरे लिए सिलाई का काम बहुत बड़ा काम था, जो मैंने आज सक्सेस कर लिया, मैंने पा लिया, बना लिया, सीख लिया। और सीखने के बाद कमाने लग गई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कमाती हुई औरत सबको अच्छी लगती है। कहते हैं ना कि दूध देने वाली गाय की लातें भी अच्छी लगती है। तो ये वो वाला हिसाब है कि दूध देने वाली गाय की लातें भी अच्छी लगती है, तो वो अपने साथ भी अगर अपन पैसे कमाएंगे ना तो सबको अच्छे लगेंगे। क्या और ये जो ताने हैं ना, ये नहीं मिलेगा आपको, ताने मिलते होंगे सुनने को कि करती क्या हो दिन भर घर में, क्या। तो ये साथ मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अब आपको कोई भी नहीं कहने वाला है कि करती क्या हो घर में। मुझे तो, मैं घर पे रहती नहीं हूँ तो कहेंगे कौन, कोई भी नहीं कहेंगे क्या। इसलिए मैं तो सब बहनों से यही कहती हूँ कि आप करो, कुछ भी करो। पापड़ बनाना सीख लो, अचार मसाला बनाना सीख लो, छाछ मसाला बनाना, रायता का मसाला बनाना सीख लो। और घर में बहुत सारे काम है, बहुत सारे। मैं कह रही हूँ ना कि मैं गिनाते गिनाते शाम पड़ जाएगा मेरे को, तो भी काम पूरा नहीं होगा। इतने काम हैं, तो आप कर सकते हो घर में बैठ के ना, वो सभी काम का आनंद ले सकते हो, मज़े ले सकते हो, 2 पैसे कमा सकते हो। आप अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए क्या, भाई बच्चों के चीज़ के पैसे मिल जाएंगे। मेरा आदि छोटा था ना, तब मैं पहले ऐसे ही सोचती थी कि यार मेरे छोरे के लिए दूध की थैली आ जाएगा, मैं छोरे को चीज़ दिला दूँ, मैं छोरे को बिस्किट खिला दूँ, ऐसे कुछ भी। मतलब माँ के दिल में है ना, बहुत दौड़ती है, बहुत ललचा दौड़ती है। तो मेरे साथ भी यही होता था, तो मैं इसी चक्कर में मैं सिलाई सीखी और आज सिलाई करने लग गई, पैसे कमाने लग गई ना, तो मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि उसको ना दूध की ज़रूरत है, ना बिस्किट की ज़रूरत है। क्या तो ये समय रहता है, समय इंसान को क्या कुछ नहीं सिखा देता है, सब कुछ सिखा देता है। क्या तो मेरे को तो ऐसा समय आया था ना मेरा कि क्या बताऊँ, मेरे उस गए वाले समय को तो मुझे याद करना नहीं है। क्या तो वो भी समय निकल गया, तो ये समय क्या बैठा रहेगा। समय किसी का नहीं रुकता है और किसी के लिए नहीं रुकता है, जा रहा है वो तो। रात दिन निकल रहे हैं, 24 ही घंटे घड़ी की जो सुई है ना वो चल रही है, वो टिक टिक की बंद ही नहीं हो रही है, चलती रहती है। तो दोस्तों समय को मत देखो,
और अपना काम करो, अपने काम में लग जाओ। तो ये मेरा कटिंग भी हो गया और मैं इस ब्लाउज़ को बना के रेडी भी कर लूँगा, क्योंकि मुझे करना है तो करना ही है। और मेरी तो ऐसी आदत है कि किसी भी काम को करना है तो मैं उसके हाथ धो के पीछे पड़ जाती हूँ। क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ रही है, पंखा भी चल रहा है और पंखे में सिलाई नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी कम ज़्यादा थोड़ी देर ज़्यादा चलाती हूँ पंखे को, फिर कम कर देती हूँ, फिर चलाती हूँ तेज़, फिर कम कर देती हूँ। ऐसे कर करके मैं सिलाई कर रही हूँ। तो थोड़ी मुसीबत तो आती है, थोड़ी दिक्कत तो आती है हर काम में। काम कौन सा भी हो, दिक्कत तो आएगा, दिक्कत का सामना तो करना पड़ेगा। वो चाहे गर्मी हो, चाहे ठंड हो, चाहे जो भी हो। लेकिन आपको काम, अगर आपने लगन लगा ली है, मन में ठान लिया है कि मुझे ये काम करना है, तो वो काम आप ज़रूर कर सकते हो और उस काम में आप सक्सेस भी हो जाओगे। ऐसा नहीं कि आप सक्सेस नहीं होंगे, ज़रूर सक्सेस होंगे, क्योंकि काम तो काम ही होता है ना। कुछ भी करो, अपने हाथ पाँव रहते हैं, काम के हाथ पाँव थोड़ी नहीं है क्या, उसके तो हाथ पाँव थोड़ी है काम के, काम को तो अपन करेंगे ना। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं तो कभी ऐसे आलसीपना नहीं लेती हूँ। और आलसीपना जिसने ले लिया है ना, उसका सोचो कि कुछ भी नहीं हो सकता है। क्या आलसीपना तो होना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। जो औरत आलसी रहती है ना, उसका उद्धार हो ही नहीं सकता है। क्या, और औरतों की सबसे बड़ी बात है कि दिन में नींद निकालना, ये दिन में नींद निकालने की आदतें बहुत गंदी रहती है। इन्हीं आदतों की वजह से आज तुम पीछे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो। तुम बस सोने में समय निकाल देते हो, लेकिन सोने से सोना नहीं मिलता है, नींद निकालने से सोने से सोना नहीं मिलता है, कभी किसी को मिला भी नहीं है और मिलेगा भी नहीं। क्या, और इसलिए सो मत और आप अपना काम करो। भगवान ने रात बनाई है बहुत बड़ी, 12 घंटे की रात बने, उसमें से तुम 8 घंटे नींद निकाल लोगे ना, तो भी तुम्हारे लिए बहुत है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो क्या है, चलता रहता है। तो कभी ऊपर कभी नीचे समय है, समय तो सबके साथ में आता जाता रहता है। तो मेरे यहाँ पे देखो, बातें बातों में मैंने ये वाला ब्लाउज़ भी आधा रेडी कर लिया है और मैं अभी थोड़ी, मतलब इसको कर लूँगी अभी, क्योंकि मेरे को ब्लाउज़ बनाने में बहुत इंटरेस्ट रहता है और थोड़ी सी देर में बना लेती हूँ। ब्लाउज़ में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस मेरे को ज़्यादा टाइम बोरिंग का काम लगता है, उसकी तुरपन, हुक आई और ये लगाने में रहता है, बोरिंग लगता है मेरे को। बाकी बनाने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बना बना के ढेरों ब्लाउज रख लो और मेरे को तुरपाई वगैरह करने का मत बोलो, सही में कसम से ऐसा लगता है। पर क्या करें, तुरपाई भी करना पड़ती है ना, सारा फिनिशिंग से करके देना पड़ता है वो तो। ब्लाउज का काम तो सारा पूरा कंप्लीट ही करके देना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरी फ्रेंड है, प्यारी प्यारी बहनों, आइए मेरे चैनल पे और सीखिए ब्लाउज़ की कटिंग। और यहाँ पे आप भी सिलिए, पैसे कमाइए ढेरों, क्योंकि सिलाई में जितने ज़्यादा पैसे हैं ना, इतने ज़्यादा पैसे और दूसरे काम में नहीं है। सिलाई में आप थोड़ा सा टाँका किसी के कुर्ते पे लगा दोगे ना, उसके भी 20 रुपये मिलते हैं। क्या, और आस्तीन लगा दोगे और फिटिंग कर दोगे तो उसके 20 रुपये मिलते हैं। एक साड़ी की फाल, खाली फाल भी उसकी होगा, तुमको तो खाली लगाना है, लगाने के भी 20 रुपये दे रहे हैं। तो ये सिलाई में सबसे बढ़िया है कि साड़ियों की फाल लगाना सीख लो, तुरपाई, काज बटन सीख लो और कुछ भी काम सीख लो, तो ये सिलाई में सब चल जाता है। और लेडीज़ें सिलाई करती है ना, तो लेडीज़ के पास ही आती है, क्योंकि जेंट्स के पास बहुत कम लेडीज़ें जाती है। और यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ भी रेडी हो गया है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।